वेलकम डियर्स इन आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग सीखेंगे यूनिट ऑफ कन्वर्जन वेट। वेट का कैसे यूनिट ऑफ कन्वर्जन करते हैं वो सीखने वाले हैं। मीन्स किलोग्राम, सेंटीग्राम और आपका मिलीग्राम, ये सब कैसे कन्वर्जन होता है वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और वेरी इजी तरीके से सीखेंगे। देखना, चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर्स, अब हम लोग सीखेंगे कि मिलीग्राम क्या होता है, सेंटीग्राम क्या होता है, या फिर एक सेंटीग्राम में मिलीग्राम कितने होते हैं ना। अच्छा, मिलीग्राम का मीन्स जानते हो ना, mg जिसको बोलते हो। टैबलेट कभी खाया कि नहीं, दवा खाया है? चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एक टैबलेट है ना, दिख रही है आपको ये टैबलेट, है ना। और इस टैबलेट में mg लिखा होता ना पीछे, कहते हैं 5 mg की है, 10 mg की है, 50 mg की है, 600 mg की है ना। तो ऐसे करके मिलीग्राम में दवा होती है ना। तो चलिए उसी के बारे में बात कर लेते हैं ना। तो वो mg क्या है, मतलब मिलीग्राम क्या है। mg का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मिलीग्राम, ठीक है ना। और फिर सेंटीग्राम होता है ना। ये सब छोटी इकाइयां हैं, मीन्स स्मॉल यूनिट है। इस वजह से ये सब हमें पता नहीं होती है। हम लोगों को पता क्या होती है, जैसे किलोग्राम हो गया, है ना, क्विंटल हो गया। छोटी इकाइयां जैसे हो गई कि सेंटीग्राम, है ना, और इसके बाद मिलीग्राम हो गया, फिर किलोग्राम हो जाता है, और किलोग्राम के ऊपर आप गए होगे तो फिर क्विंटल जानते होगे, है ना। टन होता है, मेट्रिक टन होता है। तो इस तरीके से बड़ी इकाइयां और छोटी इकाइयां होती हैं ना। तो चलिए पहले हम स्मॉल इकाइयों के बारे में जानते हैं। ये यूनिट्स ऑफ मेजर हम बाद में सीखेंगे ना। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि जो 1 सेंटीग्राम होता है, 1 सेंटीग्राम, तो 1 सेंटीग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो 10 मिलीग्राम होते हैं। क्या होते हैं, 10 मिलीग्राम होते हैं। अगर हम 1 ग्राम की बात करें, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने होते हैं, तो 1 ग्राम में 100 मिलीग्राम होते हैं। कितना होता है, वो सॉरी कितना, 1000 मिलीग्राम होता है, 1000 मिलीग्राम, ठीक है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। और अगर 1 किलोग्राम की मैं बात करूं, 1 किलोग्राम, तो उसमें होते हैं 1000 ग्राम। क्लियर है। मीन्स जब आप 1 केजी तौलते हो, कहते हो ना 1 केजी चीनी दे दो, 1 किलोग्राम चीनी अगर आप मांगते हो तो उसमें ग्राम कितने होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं, मतलब 1000 ग्राम होते हैं। लेकिन अगर अपोजिट पूछ लिया जाए कि अच्छा मुझे बताओ कि 1 मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे, तब क्या बताओगे। अपोजिट पूछ भी सकता है ना, कोई भी पूछ ले, अच्छा बताओ अगर हम 1 मिलीग्राम की बात करें तो उसमें कितने सेंटीग्राम होंगे, तो होगा क्या, इसी टेंशन में इसको डिवाइड कर सकते हैं ना। कैसे, देखिए ये हम लिख सकते हैं 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितने सेंटीग्राम के, तो यहां पर 1/10 सेंटीग्राम के हो जाएगा, सेंटीग्राम। आई होप समझ में आ गया होगा कि ये जो 10 मिलीग्राम है वो यहाँ आकर डिवाइड में आ जाता। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड में आ गया, है ना। और अगर आप इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीग्राम, मतलब सीजी कह सकते हैं ना। 1 मिलीग्राम में 0.1 क्या होता है, सेंटीग्राम होता है, या फिर 1/10 सेंटीग्राम कह सकते हो आप। अब यहीं पर जैसे 1 ग्राम है, बिल्कुल आसान है, एक बार समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। 1 ग्राम होता है तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो 1000 miलीग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो अगर हम 1 मिलीग्राम की बात करें, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो कितने ग्राम होते हैं, तो 1/1000 ग्राम होते हैं। समझ में आया।
मतलब ये 1000 यहाँ पर डिवाइड में चला आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे आ रहा हो तो बताइए ना, लाइक करिए तो मुझे भी समझ में आया कि आपको समझ में आ गया है। फिर नेक्स्ट क्या है? 1 किलोग्राम। अच्छा, अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? हाउ मेनी ग्राम ऑफ किलोग्राम? तो क्या हो जाएगा? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? यहां पर देखो, ये 1000 डिवाइड में आ जाएगा ना, तो 1000 किलोग्राम हो जाएगा। तो आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी कि 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम, 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। क्लियर हो गया आपको? यानी जब आप 1 केजी लेने जाते हो तो 1000 ग्राम वो दुकानदार आपको देता है। ठीक है ना? जो भी आप सामान लेते हो, चाहे आप चीनी लेते हो, चाहे आप आलू लेते हो, कोई भी सब्जी या फिर फल फ्रूट जो भी लेते हो, तो वो 1000 ग्राम आपको देता है, तब वो हो जाता है 1 किलोग्राम। ठीक है, अब ये मेजरमेंट अगर आपको याद हो चुका हो तो फिर आगे समझे। हाँ चलिए फिर आगे चलते हैं। तो आपको याद हो गया होगा ना वो मेजरमेंट, है ना? और याद हो गया हो, आपको लर्न हो गया हो, तो चलिए फिर एक मेजरमेंट यूनिट को हम फिर और डिफाइन करते हैं, है ना? जैसे आपने सीखा था कि 1 केजी में कितने ग्राम, बोलो बोलो बोलो, कितने ग्राम? तो 1000 ग्राम अभी आपने सीख लिया। अच्छा, अगर मान लिया हाफ केजी हो जाए तो क्या होगा? हाफ केजी हो जाए तो भाई 500 ग्राम नहीं हो जाएगा? और हाफ केजी को ही तो बोलते हैं 500 ग्राम, क्या बोलते हैं? 500 ग्राम, है कि नहीं? याद आ गया होगा ना? हाँ, वो हाफ केजी का मतलब क्या होता है? 500 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाफ केजी को हम क्या बोलते हैं? 500 ग्राम। अगर इसी 500 ग्राम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और 1000 ग्राम को ही तो 1 केजी बोलते हैं ना? 1 केजी का मतलब 1 किलोग्राम। मतलब अगर आप 1 किलोग्राम लेना चाहते हैं तो चाहे तो आप 500 प्लस 500 ग्राम अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको 1 केजी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? है ना? वेरी इजी है। अच्छा चलो, ये तो हाफ हो गया, है ना? तो इसको हम हाफ ग्राम बोल सकते हैं, हाफ ग्राम, या हाफ केजी बोल सकते हैं कि भाई मुझे हाफ केजी चीनी दे दो, है ना? हाफ केजी हो गया। अब लेकिन अगर क्वार्टर केजी हो जाए तो क्वार्टर में तो आ सकता है कि नहीं? अब अगर क्वार्टर की बात करें तो बताइए, अच्छा क्वार्टर में कितने ग्राम हो जाएंगे? बोलो बोलो। तो क्वार्टर में आपके हो जाते हैं 250 ग्राम। 250 ग्राम का मतलब होता है 250 ग्राम। सुना होगा ना? अरे कुछ लोग तो पौवा बोलते हैं क्या बोलते हैं? पौवा, है ना? तो 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम या 250 ग्राम। अब अगर इस 250 ग्राम को हम किलोग्राम में फिर से कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे बताइए जरा? तो 250 को मतलब 250 को इसी 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा, सॉरी 1000 ग्राम हो जाएगा। और 1000 ग्राम को ही बोलते हैं ना 1 केजी। या फिर ये तो समझते हो ना कि अगर 250 को 4 टाइम ऐड कर लिया जाए तो भी तो वही बात होगी ना? मतलब मल्टीप्लाई करने का मतलब देखो, एक ही चीज को आप चाहे तो जैसे मान लिया 4 टाइम है तो 4 टाइम चाहे आप मल्टीप्लाई कर लो और चाहे 4 टाइम बैठ के ऐड करो, तो ऐड करना थोड़ा सा हार्ड प्रोसेस है ना, इसी वजह से 4 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। 1 2 3 4 टाइम चाहे तो आप ऐड करके भी देख लो, यही आएगा 1000 किलो ग्राम आएगा। और 1000 ग्राम को 1 केजी बोलते हैं। समझ में आया? तो 1 केजी में कितने ग्राम? 1000। और हाफ केजी में कितने ग्राम? तो 500 ग्राम। और अगर क्वार्टर केजी की बात कर लें कि क्वार्टर केजी में कितने ग्राम,
तो 250 ग्राम होता है, ठीक है ना, मतलब 250 ग्राम। क्लियर हो गया? और अगर क्लियर हो गया हो तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर अब चलते हैं एग्जांपल्स की ओर और समझते हैं इस मेजरमेंट यूनिट को। सो माय डियर्स, चलिए समझ लेते हैं इस मेजरमेंट यूनिट को, जहां पर लिखा हुआ है स्मॉल टू बिग यूनिट, मतलब छोटी इकाई से बड़ी इकाई को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो टू कन्वर्ट कैसे चेंज करेंगे? अगर सेंटीग्राम में कोई चीज दी गई है, किसमें दी गई हो? सेंटीग्राम में, सबसे छोटी इकाई है सेंटीग्राम, अगर उसमें दिया गया हो और आपको ग्राम में कन्वर्ट करना हो, चेंज इनटू ग्राम, तो आप क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100। 100 से आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, मतलब 100 से भाग कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद अगर ग्राम दिया गया है तो ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। वेरी इजी है ना। और अगर मिलीग्राम दिया गया है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल आसान है ना? बिल्कुल आसान हो गया कि नहीं हो गया? अभी तक जो मैंने समझा रखा है ना, वही चीज है ये, ठीक है ना। क्यों? सेंटीग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 से डिवाइड करेंगे। ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो फिर 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये रहा स्मॉल टू बिग यूनिट चेंज, है ना। अब देखते हैं बिग टू स्मॉल यूनिट चेंज। बड़े से छोटे की ओर जब आते हैं तो क्या करते हैं? तो मान लिया ग्राम है और ग्राम को हम सेंटीग्राम में लेके आए, छोटी यूनिट में लेके आए, तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता ही है कि 1 सेंटीग्राम बराबर होता है 100 ग्राम के, 100 मिलीग्राम के ना। रुकिए सॉरी 1 mg बराबर क्या होता है? 1 सेंटीग्राम के ना। ये बात आपने सीखा था ना। अरे यार गलत क्यों हो जाता है? 100 सेंटीग्राम है ना। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 100 सेंटीग्राम। तो ये था, ठीक है। तो यहां पर आप सीखिए कि अगर आपको ग्राम से सीजी में जाना है, मतलब सीजी का मतलब सेंटीग्राम, सेंटीग्राम में जाना है तो आप मल्टीप्लाई किस चीज से करेंगे? तो 100 से कर देंगे, ठीक है। और अगर किलोग्राम से आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम टू ग्राम, अगर किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर ग्राम से किस में जाना है? मिलीग्राम में, मतलब बिग टू स्मॉल जाना है ना। तो इधर हम ग्राम लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं मिलीग्राम, ठीक है। तो अगर 1 ग्राम से मिलीग्राम में जाना होता है आपको, तो आपको पता है ना 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम हो जाते हैं? तो 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है ना। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम? तो 1000 मिलीग्राम होते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। 23 सेंटीग्राम टू मिलीग्राम, मतलब 23 सेंटीग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो आप मुझे बताइए 1 सेंटीग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1 सेंटीग्राम मतलब 1 सेंटीग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? तो क्या होता है? 10 मिलीग्राम होते हैं। 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम के, है ना। तो यहाँ पर 23 आपका सेंटीग्राम है और मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हो जाएगा 230 मिलीग्राम। समझ में आ गया, है ना। वेरी इजी था ना। तो ये हो गया आपका मिलीग्राम। नेक्स्ट आपका है 5 kg टू ग्राम। 5 kg टू ग्राम मतलब 5 किलोग्राम को आपको ग्राम में चेंज करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आप मुझे बताइए कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? तो ये तो आपने अभी सीख रखा है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? तो 5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ,
कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5000 नहीं आ जाएगा भाई। जब आप 5 का 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5000 ही आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो हो गया यही आपका आंसर। तो इधर हो गया आपका 23, जो आपका सेंटीग्राम था वो हो गया 230 मिलीग्राम, और यहाँ जो 5 केजी था वो हो गया 5000 ग्राम। मतलब 5 केजी अगर ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो 5000 ग्राम हो जाएगा, और अगर 23 सेंटीग्राम को चेंज करना चाहे मिलीग्राम में तो हो जाएगा 230 मिलीग्राम। तो चलिए फिर नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। सो माय डियर्स, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 4356 ग्राम टू केजी। मीन्स आपको 4356 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। मीन्स आपके स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में चेंज करना है। तो मुझे बताओ आप कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम के, तो 1000 ग्राम का होता है ना, यही तो होता है। अच्छा, अब अगर हम ग्राम की बात करें तो मुझे बताइए ग्राम, अगर 1 ग्राम की बात करें तो कितने किलोग्राम के बराबर हो जाएगा, तो 1/1000 किलोग्राम का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। यही तो मैंने अभी आपको पहले बताया था ना कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 केजी, है कि नहीं। अब चेंज करना है केजी में और है ग्राम में, तो 1000 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड ही तो करेंगे ना, है कि नहीं भाई। ग्राम है और किलोग्राम में बदलना है, ग्राम से किलोग्राम में बदलना है, तो हम 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए स्मॉल टू बिग यूनिट में, देखिए स्मॉल टू बिग यूनिट, ग्राम से जब किलोग्राम में बदलते हैं तो 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यही तो मैंने सिखाया ना। तो यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, तो 2356 को 1000 से आप डिवाइड करेंगे। तो मैंने डिवाइड करने का एक शॉर्ट तरीका बता रखा है कि जितने जीरो ऊपर के उतने ही नंबर काउंट कर लो और उससे पहले पॉइंट लगा दो। एकदम इजी प्रोसेस ना। कितने जीरो, 1 2 3, तो 1 2 3 नंबर आपको काउंट करके पॉइंट लगा देना है, यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 2 केजी और 356 ग्राम, है ना। तो इसको हम ऐसे ही सीधा सीधा केजी लिख देते हैं, तो 2.356 केजी हो जाता है। समझ में आया ना। अगर आया हो तो जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए फिर अब चलते हैं चैप्टर पर, और चैप्टर आपका है एक्सरसाइज 9C।